बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दौसा का एक युवक जो यहां कमाने आया था, लेकिन यहां विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है पॉलीटेक्स नाम की, है ना। पॉलीटेक्स फैक्ट्री में जो है उसके ऊपर लोहे का भारी भरकम गेट गिर जाता है, मौके पर उसकी मौत हो जाती है और इसके बाद से जो है फैक्ट्री मालिक फरार है। परिजन जो है फैक्ट्री के बाहर बैठे अपनी मांगों को लेकर कि कम से कम एक बार फैक्ट्री मालिक आए तो सही, बात तो करे। ये कितनी बड़ी मैं निंदनीय बात कहूंगी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है जहां वो काम करता था और उसका मालिक फरार है। मेरे साथ युवा नेता मनोज मीणा है। मनोज जी, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हो, फैक्ट्री मालिक को कोई कॉल किया हो या बात करने की किसी तरीके से कोई संपर्क की कोशिश की हो? देखो, ऐसा है, ये परिवार जन यहाँ 2 दिन से बैठे हैं, 3 दिन हो गए इनको, 3 दिन से यहाँ बाहर बैठे हैं और जो फैक्ट्री का मालिक है वो फरार है। एक बार भी उसने इनसे बात करने का प्रयास नहीं करा, एक बार भी इनसे मिलने का प्रयास नहीं करा। और ये बात अभी मेरे सामने आई है, मैं अभी पहुंचा हूँ कि गेट गिरने की जो कहानी है उसके पीछे सच्चाई क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। परिवार वाले सारे लोग कह रहे हैं मैंने अभी मौका मुआवना करा है, मैंने देखा है जाके, कि मेरे को लग नहीं रहा कि गेट के गिरने से उसकी मौत हुई है। मेरे को लग रहा है कि कोई रंजिश के तहत, कोई साजिश के तहत यहाँ कोई झगड़ा हुआ है और उसके सर पे मात्र एक यहाँ पे चोट है। गेट गिरता तो कहीं हाथ पैर कट जाते, गर्दन कट जाती, सर फट जाता। आप बताओ, इतना बड़ा गेट है, एक बाहर जो उसका नाम ले रहे हैं वो गेट बहुत बड़ा है, थोड़ी सी चोट उससे नहीं लगती मैडम। ये पूरा खेल बड़ा है और कहीं ना कहीं इसमें जो मालिक है मेरे को लग रहा है दोषी है और इसी के चलते वो फरार हो गया। अगर मालिक दोषी नहीं होता, अगर गेट गिरने से ही प्रभुदयाल की मौत हुई होती तो आप मेरे को ये बताओ कि मालिक भागता क्यों, मालिक फरार क्यों होता। 3 दिन से एक भी कर्मचारी फैक्ट्री में नहीं आया, 3 दिन से ये फैक्ट्री में कोई नहीं आ रहा। ये परिवार वाले बैठे और ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का कसूर क्या था। 3 साल से वो यहाँ काम कर रहा था। ये बता रहे परिवार वाले कि उसको सैलरी भी काफ़ी दिनों से नहीं मिल रही थी। वो मकर संक्रांति पे घर जाना चाह रहा था, परेशान था, लेकिन जो भी विवाद हुआ और उसकी डेथ हो गई। और पुलिस ने भी देखिए कि उस मालिक से पुलिस थाने में बिठा के तो बात करती है, लेकिन परिवार के सामने उसको नहीं लाती। और पुलिस ने अभी तक यहाँ मौका मुआवना नहीं करा, अभी तक ये नहीं देखा कि ये घटना कैसे हुई। यहाँ दीवार पे अंदर आप देखोगे सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, उनको इन्होंने हटा दिया। वायर पड़े हुए टूटे हुए हैं क्योंकि पूरी घटना उन कैमरों में कैद हुई है। कम से भी कम पुलिस एक बार उन कैमरों को तो देखे कि प्रभुदयाल की मौत कैसे हुई है। कैमरे हटा दिए और जहां उसकी डेड बॉडी रखी गई थी उस जगह के ऊपर एक गाड़ी इन्होंने खड़ी कर रखी है, पीछे गाड़ी खड़ी है, वहीं कुछ छींटे से हैं ब्लड के, और वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और एक लोहे की चादर थी उसको काट के इन्होंने हटा दिया। यानी कि सारे सबूत, सारे इन्होंने जो भी यहाँ पे थे चिन्ह वो सारे मिटा दिए। तो ये फैक्ट्री जो मालिक है ये इस मामले में बचना चाह रहे हैं और पुलिस का इनको सहयोग मिल रहा है। मैं राजस्थान पुलिस से और यहाँ जो इंचार्ज साहब है उनसे मेरी फ़ोन पर भी कल बात हुई है कि आपके यहाँ परिवार बैठा है थाने के यहाँ, आप इनका समाधान करा दीजिए, नहीं मुझे आना पड़ेगा। और इंचार्ज साहब ने मेरे से कहा मनोज जी आने की ज़रूरत नहीं है, हम करा देंगे। लेकिन जब इंचार्ज साहब मेरे से तो कह देते मैं समाधान कराऊंगा, लेकिन जब परिवार जाता है तो ये कह देते मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो बड़े यहाँ पुलिस के अधिकारी है, डिप्टी एसपी, वो इस मामले को देखें और बात करें कि इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस अब तक कहाँ सो रही है, पुलिस अब तक क्यों परिवार को न्याय नहीं दे पा रही। ये दौसा का रहने वाला है, गरीब घर का है मैडम। परिवार में आप देखोगे 4 बच्चे छोटे छोटे से, इतने देर से बच्चे हैं, ना इसका भाई है, ना इसका बाप है, ना इसके माई है, कोई है नहीं इसके। गरीब लड़का था, 35 साल जिसकी उम्र है और आज जिसका कोई धनी धौरी नहीं बन रहा। सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा इनके बीच में आके जो ये कह दे कि इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया जो इनको न्याय नहीं दे पा रहा और इसलिए हमको यहाँ बैठना पड़ा है। अभी हमने चैन मंगाई है, चैन और लॉक मंगाया है। इस फैक्ट्री को वैसे तो अब तक पुलिस को बंद कर देना चाहिए, बताओ मेरे को, आप कर देना चाहिए। काम हो रहा है कि इसके अंदर अभी काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ जो सबूत थे उनको तो इन्होंने मिटा दिया। और कल के दिन मान लो और कुछ चीज़ें ये यहाँ ख़राब करेंगे, बिगाड़ेंगे, तो पुलिस को आके बंद करनी चाहिए। पहली बात, पुलिस ने बंद नहीं करी, लेकिन हम इस फैक्ट्री को बंद करेंगे और बंद करके इसकी और भी फैक्ट्रियाँ उनको भी बंद करेंगे। और अब
थाने के बाहर धरने पे बैठेंगे और शाम तक अगर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों ने आके इस परिवार से वार्ता नहीं करी तो डेड बॉडी अस्पताल में रखी है, डेड बॉडी को अस्पताल में से लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि क्या गुनाह है इस युवक का जिसकी हत्या हो जाती है एक फैक्ट्री में और अभी तक आपकी पुलिस और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या इस राज्य में भजनलाल सरकार में क्या गरीबों की जान ऐसे जाती रहेगी? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है? पुलिस इंचार्ज जो यहाँ थाने के इंचार्ज है ये मेरे को परिवार वाले बता रहे हैं, कह रहे कि 2 लाख रुपए ले लो, भीख दे रहे हो क्या 2 लाख रुपए ले लो, एक SHO कह रहे हैं कि सेटलमेंट कर लो। लेकिन ये बताओ मेरे को, क्या किसी नौजवान युवक की जिसका कोई गरीब परिवार हो उसकी जान की कीमत 2 लाख है? बताओ मेरे को आप, कितना भद्दा मजाक ये फैक्ट्री मालिक के साथ मिलके हो रहा है। अब हमारी मांग है मैडम कि इस परिवार को न्याय मिले, फैक्ट्री मालिक को पुलिस पकड़ के लाए, फैक्ट्री मालिक को इनके बीच में लाए और परिवार उनसे वार्ता करे और परिवार की जो मांगे हैं कि भाई उनका बेटा चला गया, परिवार की मदद भी हो, उस पर कार्रवाई भी हो और सरकार भी मदद करे, गरीब परिवार है। ताकि अगर इन सब मांगों को लेकर परिवार संतुष्ट हो जाएगा तो हम ये धरना ख़त्म कर देंगे। और नहीं, आज तो 3 दिन हुए, चाहे हमें कहे कि दिन लग जाए, अगर अब मैं यहाँ आ गया बैठ गया तो मैं बिना न्याय दिलाने तो जाने वाला हूँ नहीं। यहाँ बैठा हूँ पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से। जब तक प्रभु दयाल मीणा को न्याय नहीं मिलेगा, मनोज मीणा यहाँ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा, लड़ेगा। फैक्ट्री का कोई मैनेजर, कोई और कर्मचारी, किसी ने भी बात करने की कोशिश की हो? फैक्ट्री के मालिक को मैंने फ़ोन करा तो मैंने कहा था उससे कि मैं मनोज मीणा बोल रहा हूँ, आपकी फैक्ट्री में एक युवक प्रभु दयाल मीणा की हत्या हो गई। तो उसने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है। मैं बताऊंगा कि नंबर ठीक कैसे होते हैं। वो कह रहा रॉन्ग नंबर है, मैं मालिक नहीं बोल रहा, मैं तो कोई और मालिक हूँ, मेरी ये फैक्ट्री नहीं है, मेरी तो कोई दूसरी फैक्ट्री है। मेरे तो किसी ने यहाँ फैक्ट्री के आगे बोर्ड लगा दिया, लाके प्लेट लगा दी मेरी। अब बताओ मेरे को, कह रहा है मालिक वो ये कह रहा है कि मेरी फैक्ट्री के आगे मेरे नाम की प्लेट लगा रखी है, लेकिन मैं उसका मालिक नहीं हूँ। तो आपके नाम का इस्तेमाल हो रहा है तो आप करते कोई कंप्लेंट? GST नंबर के चलते मेरा नाम लगा दिया, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। वो झूठ बोल रहा है। अब मेरे को आगे पता लगा कि वो झूठ बोल रहा है और वो बचना चाहता है कि कैसे भी ये गरीब परिवार इनका, उनको उसको ये लग रहा था कि इनका कोई धनी नहीं है, कोई इनकी मदद नहीं करेगा, कोई नेता नहीं आएगा। मुझे नेताओं को नहीं पता, लेकिन मनोज मीणा आ गया अब यहाँ पे और उस भोला राम को, जो मालिक है यहाँ बगल में ही नींदड़ का रहने वाला है, और लोग बता रहे हैं कि बड़ा मालिक है, कई फैक्ट्रियाँ है, कई कारखाने हैं और बड़ा पैसे वाला है, और आज एक गरीब की जान की कीमत उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं है। बताओ मेरे को आप, कैसे लोकतंत्र में हम जी रहे हैं कि गरीब की जान की कोई कीमत ही नहीं है। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस उसको लाए, गिरफ्तार करें, और आपसे बात करने के बाद में अब ये धरना फैक्ट्री पे नहीं, विश्वकर्मा थाने पे चलेगा और वहीं बैठेंगे और वहीं वार्ता करेंगे। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस मालिक को गिरफ्तार करे, मौका मुआवना करे, सारे सबूतों को जुटाए। और इसमें जो भी अगर इस घटनाक्रम में अगर कहीं भी इसमें अगर उसके साथ साजिश हुई है और साजिश कर इसकी हत्या हुई है तो हमें कोई फिर मुआवजा नहीं चाहिए, हमें उस मालिक की फिर जेल चाहिए। तो हम ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि पुलिस एक बार जांच पड़ताल करके हमें ये बताए कि उसकी हत्या कैसे हुई है। बल्कि ये जो हमने देखा है उससे हमें लग रहा है कि गेट गिरने से हत्या नहीं हुई, उसकी हत्या करी गई है। और इसको लेकर पुलिस अभी तक बेखौफ बैठी है और अपने थाने में बैठी है। अभी तक पुलिस यहाँ पे नहीं आ पा रही, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। परिवार का कोई और मौजूद है यहाँ पे? ये परिवार में देखो, उसके भाई नहीं है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, 4 तो बहन है, 4 बच्चे हैं, कोई भी नहीं है। साहब बताओ मेरे को, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम वो जगह देख सकते हैं जहाँ ये हादसा हुआ? चलिए एक बारी मैं मेरे सहयोगी को कहूँगी, आइए जरा जगह आपको दिखा देते हैं एक बारी। आइए एक बारी जगह देख लेते हैं जिस फैक्ट्री में कह रहे पॉलीटेक्स इस फैक्ट्री का नाम है, इसमें ये हादसा हुआ है। और कहाँ वो हादसा हुआ है वो मैं आपको जगह दिखाती हूँ। देखो मैडम, ये कैमरों के वो है फ्रेम, यहाँ से ये कैमरे इन्होंने हटा दिए, वायर तोड़ के नीचे पटक दिए और ये सब जगह कैमरे लग रहे थे इस दीवार पे। और पूरा कारखाना देख लीजिए, लोहे का बड़ा कारखाना है। एक कैमरा यहाँ पे था, वो हटा दिया और वायर यहाँ पे पड़े होंगे। देखो ये वायर पड़े आपके सामने, देखो ये वायर पड़े हैं, तोड़ ताड़ के कैमरे में सारा मामला कैद हुआ है।
पूरा घटनाक्रम जैसे भी हुआ है, जिसने भी अंजाम दिया है कैमरे में था, लेकिन पुलिस ने अब तक यहाँ आके ये नहीं देखा कि कैमरे कहाँ पे थे, कैमरे क्यों हटाए और कहाँ डेड बॉडी थी, कहाँ ये घटना हुई। पुलिस तो बस ये कहती है कि 2 लाख रुपए ले लो। इन निशानों पे कैमरे लग रहे थे, कैमरे लग रहे थे, वायर नीचे पड़े हैं। मैं बताऊंगी जरा, देखिए एक बारी जूम करके दिखाइए कि वायर काटे गए हैं और ये कैमरे लगे हुए थे यहाँ पर, हटा दिए। यहाँ पर कई जगह वायर पड़े हैं। यहाँ पर ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सबूत मिटाना सबसे पहला काम किया जाता है। बताइए, यहाँ डेड बॉडी थी उसकी, मैडम आइए जरा। डेड बॉडी थी। अब ये डेड बॉडी थी ना, ये पूरी जो लोहे की प्लेट है इसको काट लिया गया। कंपनी के मालिक ने लोहे की प्लेट को, डेड बॉडी जहाँ रखी थी उसको हटा दिया, क्योंकि उस पे खून के धब्बे थे, उस पे निशान थे, उस पे सबूत थे। और वेल्डिंग से, मशीन से देखो, ये प्लेट को अलग से काटा है और उसके बाद में इसके ऊपर एक गाड़ी खड़ी कर दी। ये गाड़ी पहले नहीं खड़ी थी यहाँ पे, इस गाड़ी को बाद में खड़ा करा है और इस गाड़ी में चाबी भी लग रही थी। चाबी जरूर शायद ये कह रहे पुलिस ले गई और पूरे तरीके से सबूतों को मिटाया। आ गया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ब्लड के स्पॉट है, इधर ये प्रभुदयाल के ब्लड के स्पॉट है। तो जो भी कुछ हुआ है वो घटनाक्रम यहीं आसपास गेट यहाँ पे खड़ा था, कैसे क्या था? ये तो इनका कहना है कि गेट के गिरने से मौत हुई है, लेकिन गेट के गिरने से सर पे हल्की सी चोट आई है। भाई गेट अगर गिरेगा तो हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, सर कट जाएगा। और फिर अगर गेट गिरने से मौत हुई है तो प्लेट को क्यों काटा गया, क्यों निशान मिटाए गए, क्यों यहाँ से गाड़ी खड़ी करी गई, क्यों इन चीज़ों को हटाने की कोशिश करी गई है? मेरे को लग नहीं रहा कि गेट गिरने से मौत हुई है। मेरे को लग रहा है कोई साजिशन, ये हत्या है और पुलिस जांच करने में विफल है और पुलिस अभी तक इसमें चुप है। और क्या पता पुलिस कौन सी साठगांठ कर रही है। पुलिस के जो अधिकारी है, जो थाने पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपके भी अब समझ आ गया होगा पूरा ये प्रकरण कि किस प्रकार से इसको, घटना को एक अंजाम दिया गया है और इसको फिर उन्होंने एक्सीडेंट करार दे दिया कि गेट गिर गया। और मालिक फरार चल रहा है, मालिक का कोई पता नहीं है। अब जब तक मालिक को नहीं लाएगी पुलिस, जब तक परिवार बात नहीं करेगा, जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले, उस गरीब प्रभुदयाल मीणा के परिवार को न्याय मिले जो दौसा का रहने वाला है, मेरे जिले का। आज बताओ, परिवार खून के आंसू रो रहा है, न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। और मैं उन नेताओं से भी कहना चाह रहा हूँ, आप सफेद कपड़ा पहन के घूमते हो, नेता बने घूमते हो। आज इतने नेता है, मीणा समाज गए कि ये बच्चा था, 9 युवक था, 35 साल उम्र थी, एक भी नेता परिवार से बात करने नहीं आया। और जब समय आएगा तो इनको वोट चाहिए। दौसा के सांसद भी है, दौसा में और भी एमएलए भी है, लेकिन किसी ने परिवार से हाल नहीं पूछा। बताओ कहाँ गए वो नेता, क्यों बनते हो नेता? जनता के लिए जो काम नहीं कर सकते तो घर बैठो, 5 साल में एक बार वोट मांगने आओगे और जनता के दुख दर्द में अगर खड़े नहीं हो सकते तो ऐसी नेतागिरी को छोड़ दो। अभी तो हम प्रभुदयाल के लिए न्याय मांग लेते हैं और आने वाले समय में उन नेताओं का भी इलाज करेंगे जो घर बैठे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने देखा कि अब ये लोग जो है इस फैक्ट्री को लोक लगा रहे हैं। विश्वकर्मा में ये फैक्ट्री है जहां एक मजदूर की जो मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि रहस्यमय तरीके से ये मौत हुई है। कहा जा रहा है कि गेट गिरा था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में गेट गिरा कैसे है। यहाँ डेड बॉडी मिली है, यहाँ ब्लड के कुछ ट्रेसेस हैं। अब खैर क्या है वजह, क्या वजह रही है वो जांच का विषय है। लेकिन परिजन जो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। एक बार मैं फैक्ट्री दिखाऊंगी आपको, पूरे लोहे की ये फैक्ट्री है और फिलहाल यहाँ पर एक भी मजदूर नहीं है। ये सोचने वाला विषय है कि यहाँ पर कोई नहीं है इस समय। इस फैक्ट्री का भी कोई धड़ी धूरी वाली बात थी कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब जो है इस फैक्ट्री को लोक लगाया जाएगा। जो है मनोज मीणा युवा नेता और कह रहे उस युवक के परिवार में कोई नहीं था, बच्चे हैं छोटे छोटे से, उनको न्याय दिलाने के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब जो है फैक्ट्री को ताला लगाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री को ताला मार रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही थाने की तरफ से कोई
आश्वासन मिल रहा है इनको। परिजनों ने जो है, यहाँ पर परिजन ही है ये सभी लोग जो है, क्योंकि परिवार में जो है ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है, ना पिता है ना भाई है, तो कोई बड़ा है नहीं यहाँ पर। मनोज जी ने जिम्मेदारी उठाई और इस फैक्ट्री को ताला मार दिया गया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक मजदूर की मौत हो जाती है, पूरी फैक्ट्री जो है खाली पड़ी है, मालिक का अता पता नहीं है। मालिक का कहना है कि यहाँ किसी और अन्य व्यक्ति के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है माजरा, किसकी फैक्ट्री है, कौन इसका मालिक है, वो बड़ा विषय है। थोड़ा कैमरा वहाँ घुमाइए और दिखाइए कि असलियत क्या है। ये खुद इस फैक्ट्री का मालिक ही जानता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसे ताला मार दिया गया है।